Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Last time we were discussing in chemistry 9, chapter 1 about element. Now, in element, what we had discussed, हमने एलिमेंट में डिस्कस किया था उसकी डेफिनेशन को, देन हमने उसकी अर्ली एजेस में किस तरह एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, कितने एलिमेंट्स इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 थे. नाउअडेज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और 118 में से 92 नेचुरली अकेली है. ये तमाम चीजें हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी. उसके बाद हमने उसको एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है. सिंबल की हमने डेफिनेशन, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स, देन हमने वैलेंसी की डेफिनेशन, वैलेंसी की एग्जांपल. इन दी एंड हमने क्या देखा था, इन दी एंड हमने वेरिएबल वैलेंसी को देखा था और उसकी एग्जांपल्स को देखा था. फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था कि मेटल की वैलेंसी शो किस तरह होती है और नॉन मेटल्स अपनी वैलेंसी किस तरह शो करते हैं. आज हमारा जो मेन कंसर्न है, हमारा मेन टॉपिक है, वो हमारा है कंपाउंड. कंपाउंड में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड की डेफिनेशन को, देन हम कंपाउंड की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कंपाउंड की. इसी लेक्चर में हम मिक्सचर को भी डिस्कस करेंगे, मिक्सचर की डेफिनेशन, मिक्सचर की एग्जांपल्स और देन मिक्सचर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं कंपाउंड की जानब. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है. बनता कैसे है? बाय केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन से बनना है. रेशो बाय मास, इनकी बाय मास रेशो होनी चाहिए. हमारे पास एग्जांपल है वाटर की. वाटर में देखें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ दीज एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इन रेशो बाय मास, मास की रेशो में. एक पॉइंट इसमें और ऐड करते जाएं. एक पॉइंट जो ऐड करना है हमने वो क्या पॉइंट है कि जब दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो अपनी आइडेंटिटीज को खो देंगे और कॉम्बिनेशन के बाद उन्होंने जो नई चीज बनानी है वो उसकी इंटायरली प्रॉपर्टीज जो है वो इख्तियार कर लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने देखा कि वाटर में क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ने अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो लूज कर दी है, ऑक्सीजन ने भी अपनी आइडेंटिफिकेशन लूज कर दी है. नई चीज जो इन्होंने बनाई है कॉम्बिनेशन से, वो क्या है? वाटर. अब ये वाटर की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि वाटर में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. नहीं, ये हमारे पास क्या है? वाटर की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स. Compounds can be classified into two types mainly. हमारे पास ionic compounds हैं and covalent compounds. Ionic compounds क्या होते हैं? First of all हम ionic compounds को डिस्कस करते हैं. Ionic compound do not exist independently. Ionic compound हमारे पास independently exist नहीं करते. And the second point is ionic compounds are present in crystalline form. क्रिस्टल लेटेस फॉर्म में पाए जाते हैं. अभी क्रिस्टल लेटेस किस तरह बनती है? आयनिक कंपाउंड्स में आयन, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोराइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो हैं ये एक दूसरे को सराउंड करते हैं. जब ये एक दूसरे को सराउंड करते हैं तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? वो स्ट्रांग हो जाती हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से हमारे पास इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड जो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. रीजन आपको बता दिया. रीजन इसकी क्या है? ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. नेक्स्ट हमारे पास हाउ कैन वी रिप्रेजेंट आयनिक कंपाउंड्स. हम आयनिक कंपाउंड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? Then ionic compound can be represented by a formula. That formula is known as formula unit. हम उसको formula unit कहते हैं. For example हमारे पास सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड में हमने सोडियम और क्लोराइड का आयनिक कंपाउंड बनाया हुआ है. तो ये हमारे पास क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन आयनिक कंपाउंड की है. ये हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट है. देन KBr पोटेशियम ब्रोमाइड. पोटेशियम ब्रोमाइड इज आल्सो ए फॉर्मूला यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. देन वी हैव copper sulfate. Copper sulfate is also an example और हमारे पास ये फॉर्मूला यूनिट है एक आयनिक कंपाउंड का. हम मूव करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ. कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? बिल्कुल इसके कंट्रेरी हैं. दे आयनिक कंपाउंड में हमने देखा था कि दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर फॉर्म में. जबकि हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे कैन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं ड्यू टू एग्जिस्टेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट देम
बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या एग्जांपल्स हैं, हमारे पास वाटर है तो वाटर में क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल HCl है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल है। देन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल है। इन द एंड वी हैव मीथेन, तो मीथेन भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल है। ये हमने इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट है इस लेक्चर का सेकंड पार्ट में हमारे पास है मिक्सचर क्या है, इंटायरली डिफरेंट और ऑपोजिट है हमारे पास ये कंपाउंड के। तो देखते हैं वन बाय वन इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, टू और मोर एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टू और मोर एलिमेंट्स आर, इसमें हमारे पास टू और मोर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनको हमने बाय फिजिकल मेथड के जरिए क्या किया है, हमने उनको आपस में मिक्स किया है। और एक बात माइंड में रखनी है, हमारे पास कंपाउंड में क्या थी, फिक्स रेशो बाय मास थी, जहां पे हमारे पास कोई फिक्स रेशो नहीं है। हम अपनी मर्जी से जितनी कंसंट्रेशन दोनों कंपाउंड्स की या दोनों एलिमेंट्स की लें और मिक्स कर दें, और हमने क्या बनाया है, मिक्सचर बनाया है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस, जब हमने बनाया ही सिंपल फिजिकल मींस से है, देन वी कैन आल्सो सेपरेट मिक्सचर कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मींस। हमारे पास सिंपल फिजिकल मींस कौन-कौन से हैं, सिंपल फिजिकल मींस जो हम लैब में करते हैं, स्पेशली फिल्ट्रेशन, देन एवापोरेशन और हमारे पास डिस्टिलेशन। ये तीन प्रोसीजर्स हैं जिसके जरिए क्या कर सकते हैं, हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जिस तरह मिक्स किया है हम उनको वैसे ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। और मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं, जबकि कंपाउंड में हमने देखा था कि जो उनके कंपोनेंट्स थे वो अपनी आइडेंटिफिकेशन लूज कर देते हैं, और जो नई चीज एक कंपाउंड हमने बनाया था, कंपाउंड की वो आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं। बट इन केस ऑफ मिक्सचर थिंग इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट है कि हमारे पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे मिक्सचर की टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हमारे पास है होमोजेनियस मिक्सचर एंड देन हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वी विल डिस्कस अबाउट बोथ इन डिटेल्स। होमोजेनियस मिक्सचर आर व्हाट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास एलिमेंट्स की, हमारे पास कंपाउंड्स की जब यूनिफॉर्म क्या होगी, कंपोजिशन होगी थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर इज air, ice cream, both are these the examples of homogeneous mixture. Next we have heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture क्या होता है, composition is not throughout, इसमें composition जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती throughout, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सॉइल इसकी एग्जांपल है, रॉक्स इसकी एग्जांपल है, और वुड इसकी एग्जांपल है। हमारे पास देखें ये जो इनकी टाइप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आपने डिफरेंस वाली लाइन लगा के दोनों के दो दो तीन तीन पॉइंट्स में मेंशन करने हैं और साथ में एग्जांपल्स को मेंशन कर देना है। देन हमारे पास कुछ पेज नंबर 8 पे एमसीक्यूज हैं। ऊपर पिंक हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, उसमें एयर, सॉइल, मिल्क और ब्रास के बारे में लिखा हुआ है कि ये चीजें किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है, क्योंकि ये मिक्सचर की एग्जांपल्स में आते हैं। तो एयर हमारे पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेंशन की गई हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सम नोबल गैसेस एंड वाटर। सॉइल हमारे पास आल्सो ए मिक्सचर। सॉइल किस चीज का मिक्सचर है, सॉइल, सैंड, क्ले, सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर, इन चीजों का मिक्सचर है। देन मिल्क हमारे पास है, मिल्क किन किन चीजों का मिक्सचर है, वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन तमाम चीजों का मिक्सचर क्या है, ये मिल्क है। देन वी हैव ब्रास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और काफी दफा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ब्रास हमारे पास किस चीज का मिक्सचर होता है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। देन हमारे पास अब ये क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन आपको डिफाइन कंपाउंड विद एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन मिक्सचर विद एग्जांपल, और मिक्सचर में अगेन हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मिक्सचर में, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम किस तरह सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है हमारे पास, हाउ कैन वी सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इसका आंसर है वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर
by simple physical means, and these methods are filtration, evaporation and distillation. Now हम देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन फार्मूला यूनिट, देन हमने इसमें क्या लिखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फार्मूला यूनिट, साथ में एग्जांपल्स को मेंशन कर देना है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमने डेफिनेशन लिख के उसकी में क्या कर देना है, एग्जांपल्स को मेंशन कर देना है। ये आज का हमारा टॉपिक है और लेक्चर यहां पर इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी दफा वो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। थैंक्स अ लॉट।